बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हमें समझ नहीं आता कि हम क्या करें। दिल परेशान होता है, रास्ते बंद नज़र आते हैं, रिज़्क़ की फ़िक्र होती है, गुनाहों का बोझ महसूस होता है और इंसान सिर्फ़ अल्लाह की तरफ देखता है। ऐसे वक़्त में सबसे ताकतवर सहारा जो होता है इंसान के पास, वो है दुआ। आज हम 3 ऐसी दुआएं देखेंगे कि जिनको कुरान और सुन्नत में बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इन्हें सिर्फ़ अल्फाज के तौर पे नहीं बल्कि समझ और यकीन के साथ मांगे। उनमें से पहली दुआ ये है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ जो परेशानी और मुश्किल के वक़्त में मांगी गई थी, वो कुरान पाक में कुछ इस तरह है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जुमा है अल्लाह तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो पाक है, बेशक मैं ही ज़ालिमों में से था। ये दुआ हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जितनी से बड़ी मुश्किल भी क्यों ना हो, बड़ी से बड़ी परेशानी भी क्यों ना हो, हमें सिर्फ़ अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। दूसरी दुआ ये है कि दुनिया और आखिरत की भलाई के लिए मांगी गई दुआ। फरमाया रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। तर्जुमा है रब हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और आखिरत में भी भलाई अता फरमा, हमें जहन्नम के अज़ाब से बचा। ये एक जामिया दुआ है, इसमें दुनिया की भलाई भी मांगी गई और आखिरत की भलाई भी। तीसरी दुआ रिज़्क़ और खैर के लिए। फरमाया रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इला मिन खैरी फ़कीर। तर्जुमा ए मेरे रब, अभी खैर तुम मेरी तरफ से नाजिल फरमाए, मैं इसी का मोहताज हूँ। जब इंसान रिज़्क़, काम या किसी खैर का मोहताज होता है तो अपने रब के सामने आजिज़ी के साथ मांगता है। याद रखें, रिज़्क़ सिर्फ पैसा नहीं होता बल्कि सेहत, सुकून, अच्छे लोग, नेक औलाद और ईमान, ये भी अल्लाह की नेमतों में से नेमतें हैं। हमें यही दुआ मांगनी चाहिए कि जब भी